नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मेरे साथ एक खास शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, अभिषेक नरेंद्र सिंह जी। मैं स्वागत करूंगा सर्वप्रथम सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विशेष लाइव में। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से मुस्लिमों पे अत्याचार बढ़ा है, पिछला 5 साल का जो डेटा निकल के आया, अभी मैं कुछ समय पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और इससे पहले 2 दिन पहले हमने देखते कि असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हो जाता है उत्तर प्रदेश में। सर उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले गृह मंत्री आते हैं, वो दूरबीन लगा के देखते हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ सामान्य है, दूर दूर तक माफिया नजर नहीं आता, गुंडा राज नहीं नजर आता, और एकाएक सांसद पर हमला हो जाना। सर आम जनमानस, आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित समझे जब सांसद पर इस तरह के हमले हो जाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, सबका यही कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी ने माफिया राज खत्म कर दिया, अपराधियों को जेल के अंदर डाल दिया जी। यही इनका सेंटर पॉइंट है इस चुनाव में जी। और उसके बावजूद आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। चुनाव का समय है, आचार संहिता लागू है, और वहां पर इस देश में एक सांसद पे और जो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी। उस पे हमले हो जा रहे हैं, और आप अपराधियों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये तो प्रत्यक्ष लोगों को दिख रहा है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपने अपराध कंट्रोल भी नहीं किया है आपने सही से, बाकी मुद्दे तो गौण हैं ही इस चुनाव में। सर आपसे दिख गया है। जी जी बिल्कुल सर, आगे आपसे मैं अति महत्वपूर्ण सवाल जानूंगा, क्योंकि जिस तरह से आप भी युवा हैं, एक पार्टी के आप अध्यक्ष भी हैं, तमाम मुद्दों को सर कहीं ना कहीं प्रखरता से आप लगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि तमाम मुद्दों पे पहले भी आपसे हमसे लंबी बात हुई है। आपसे सर एक सवाल है रोजगार को लेकर। जिस तरह से आप एक खुद एक युवा है, इस बार क्या भारत का युवा, खासतौर पर उन 5 राज्यों में जो उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, गोवा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, तमाम इन राज्यों में क्या युवा वोट की चोट करने को तैयार है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जिन्होंने कहीं ना कहीं ठगने का काम किया उन लोगों को? देखिए, युवाओं को तो अब वोट करना ही पड़ेगा, सोच समझ कर वोट करना पड़ेगा, आंकड़ों के आधार पर वोट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक धर्म और जाति में उलझे रहोगे तब तक ये आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। और आंकड़े क्या हैं आज? हम सब ने देखा है राहुल जी, एसएससी जीडी के लड़के 2018 के अभ्यर्थी आज जंतर मंतर पे 1 साल से बैठे हुए हैं जी। कोई नहीं सुन रहा है। आरआरबी एनटीपीसी के लड़के धक्के खा रहे हैं रेलवे ट्रैक पे, उनपे आंसू गैस के गोलियां बरसा दी जाती है। हॉस्टल से लड़कों को निकाल के पीटा जाता है बर्बरता पूर्वक। उसके बाद मैं आपको ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट दिखा रहा हूं जी। ये यूपी के हैं 2017 से 2021 तक जी। देख लीजिए आपकी परीक्षाओं की क्या हालत है। दरोगा भर्ती पेपर लीक, यूपी पीसीएल पेपर लीक, यूपी एसएससी पेपर लीक, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस पर्चे गलत बांट दिए गए, ग्राम विकास अधिकारी धांधली, यूपी एसएससी पेट एग्जाम पेपर लीक, यूपी टीईटी पेपर लीक, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा रद्द। ये क्या है कि आपका कोई ध्यान नहीं है युवाओं के प्रति, युवाओं की भर्ती के प्रति कोई ध्यान ही नहीं है, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन जब चुनाव की बात आएगी, जब चुनाव करवाने के लिए बात आएगी, तो 1 महीने के अंदर चुनाव करवा के रिजल्ट भी दे दिया जाता है जी। तो इतनी पारदर्शिता, इतनी नियम कानून लोगों को भर्ती करवाने में, रोजगार देने में क्यों नहीं लागू किया जाता? आज ये सवाल है युवाओं के सामने, और ये सवाल युवाओं को पूछने पड़ेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सर मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगा, जिस तरह से सर हमने देखा प्रयागराज में, जिस तरह से देखा हमने हरिद्वार में, धर्म संसद के नाम पर सर कुछ लोग साधु संतों के वेश में इस तरह से माइनॉरिटी और तमाम वर्गों के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं देखने में अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि सर हम एक लोकतांत्रिक देश में रहने का काम करते हैं जहां पे संविधान लागू है। उस प्रकार तमाम चीजों का सर मैंने खुद देखी वो पर्सनली वीडियो कि सुप्रीम कोर्ट का अनादर किया जाता है, संविधान का अनादर किया जाता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से लेकर सबको खंडन किया जाता है, और कहीं ना कहीं राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी जाती है। तमाम मुद्दों को देखने के बाद भी उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसमें संलग्न होकर उन पर आने की, कार्रवाई करने की बात नहीं करता। आप इस नजरिए को, पूरे मामले को किस प्रकार देख रहे हैं? राहुल जी, कुछ ताकतें हैं इस देश के अंदर जो इस देश को कमजोर करने की कोशिश हमेशा से करते आ रहे हैं, जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं है जी। जो आजादी मिलने के बाद इस देश को तोड़ने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये कौन लोग हैं जी। और ये उन्हीं लोग, जब उन लोगों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, अगर आप बंदर के हाथ में चाकू दे देंगे जी, तो फिर क्या परिणाम होगा? तो आज उन्हीं लोगों के सह पर
इस तरह का पूरा वातावरण इस देश में पैदा किया गया है और ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देश में भाईचारे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को हम लोग समझ रहे हैं और इस बात को देश का एक एक युवा भी अब समझने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद थे अभिषेक नरेंद्र जी, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तमाम मुद्दों पर, कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर, चिकित्सा के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। धन्यवाद। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।